हेलो फ्रेंड, मैं सीए सत्यम झा। आज मैं डिस्कस करूंगा टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। पहले हम बात कर लेते हैं ये सेक्शन क्यों लाया गया। ये सेक्शन बजट 2019 में लाया गया और इसका मेन उद्देश्य था कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करना और कैशलेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। और ये 1 सितंबर 2019 से इफेक्टिव है। कैश विड्रॉल कहाँ से करेंगे? अगर हम कैश विड्रॉल बैंक या पोस्ट ऑफिस से करते हैं तो इस सेक्शन के अंदर जो लिमिट है उससे ज़्यादा कैश विड्रॉल करने पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब इस सेक्शन का स्कोप क्या है? इस सेक्शन का स्कोप यह है कि सेक्शन 194N में यदि हम बैंक या पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं तो जो भी 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट होगी उस पर टीडीएस लगेंगे। और ये पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैश विड्रॉल काउंट होगा। इसमें एक या अधिक, आपके पास एक या उससे ज़्यादा बैंक खाते हैं, सारे खाते को मिलाकर 1 करोड़ का अमाउंट लिया जाएगा, न कि सिर्फ एक खाते का। इसमें आपके जितने भी खाते हैं सारे खाते से मिला के एक वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा लगेगा तो उस पर ज़्यादा निकलेगा तो उस पर टीडीएस कटेगा। अब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये बजट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 194N। अब इसको फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। वो क्लॉज था क्लॉज 84 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 के अंतर्गत इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट जो है 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव है। उसमें क्या ऐड किया गया? इसमें एक तो पहले से बैंक का है, तो बैंक में जो भी बैंकिंग कंपनी के अंतर्गत यानी बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कोई भी बैंकिंग कंपनी है, वो चाहे प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है या पब्लिक सेक्टर की बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत चलने वाले कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, इस तीनों से कहीं से भी कैश विड्रॉल होगा तो उस पर टीडीएस लगेगा, जो कि सेक्शन 194N के अंदर लिमिट है, उससे ज़्यादा विड्रॉल करने पर लगेगा। अब कब टीडीएस लगेगा? Who is responsible for paying any sum, being the amount or the aggregate amount as the case may be in cash exceeding 1 crore rupees during the previous year to any person from one or more accounts maintained by the recipient with it shall at the time of payment such sum deducted an amount equal to 2% of such sum as income tax। यानी एक या एक से अधिक खाते को मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा जैसे ही आप कैश विड्रॉल करेंगे उस अमाउंट पे 2% के हिसाब से टीडीएस कट जाएगा और ये टीडीएस जिस समय कैश विड्रॉल करेंगे उसी समय डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब provided that in the case of recipient who has not filed the return of income for all the 3
assessment year relevant to the 3 previous year for which the time limit of file return of under section income under subsection 1 of subsection 1 of section 139 has expired immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made to him. The provision of this section shall apply with the modification that the sum shall be the amount or the aggregate amount as the case may be in cash exceeding 20 lakh rupee during the previous year, and the deduction shall be an amount equal to 2% the sum where the amount or aggregate amount as the case may be being paid in cash exceeding 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore rupees, or an amount equal to 5% of the sum where the amount or aggregate amount as the case may be being paid in cash exceed 1 crore rupees during the previous year। यानी इसमें एक अमेंडमेंट ये भी किया गया है कि अगर आप पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 के अंतर्गत, तो उस केस में टीडीएस का क्या कंडीशन होगा। उस केस में अगर आप एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% से टीडीएस कटेगा, और ये 2% की टीडीएस होगी 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम की अमाउंट पे। परंतु यदि 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं तो 1 करोड़ से जो एक्सेस अमाउंट 1 करोड़ से जो ऊपर की अमाउंट होगी उस पे 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। यानी जो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उनके लिए 2 कैटेगरी है। यदि वो 20 लाख से ज़्यादा परंतु 1 करोड़ से कम निकालते हैं तो 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से जैसे ही ऊपर होगा उस अमाउंट पे 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अब इस नए सेक्शन का स्कोप क्या हो गया, ये अमेंडमेंट स्कोप ऑफ द सेक्शन 194N। The scope of TDS on cash withdrawal has been extended if the withdrawer has not filed his income tax return for 3 years and withdraw the year exceeding rupees 20 lakhs but less than 1 crore, TDS at the rate 2% is required to be deducted. For the withdrawal more than 1 crore, then TDS at the 5% is required to be deducted। यानी 20 करोड़ से ज़्यादा यानी हम 20 लाख से ज़्यादा यानी 25 लाख निकालते हैं तो 5 लाख पे 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगी, और यही अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो जैसे ही 1 करोड़ से एक्सीड होगी उस पर 5% से टीडीएस लगेंगे। वो उन पे अप्लीकेबल है जो कि टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। जो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा जब विड्रॉल होती है तब टीडीएस कटेगी और टीडीएस का रेट 2% होगा। अब ये किस पे अप्लीकेबल है, किस पे अप्लीकेबल है और किस पे अप्लीकेबल नहीं है, उन लोगों के बारे में जान लेते हैं। जिस पे अप्लीकेबल है वो है एक इंडिविजुअल, दूसरा है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कंपनी, चौथा पार्टनरशिप फर्म और LLP, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ
पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और किस पे अप्लीकेबल नहीं है वो इस प्रकार है जिन पे ये सेक्शन नहीं लगता हुआ है। गवर्नमेंट बॉडी, बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, बिजनेस correspondent of a banking company, white label ATM operator of any bank, farmer, on farmer. Central government specifies the commission agent or trader operating under Agriculture Produce Market Committee APMC, ये जो कि नोटिफिकेशन नंबर 70/2019 इनकम टैक्स डेटेड 20 सितंबर 2019 को नोटिफिकेशन आया था। उसमें जो एपीएमसी के अंदर आते हैं, जो एपीएमसी में कवर होते हैं, उन पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये थे सेक्शन 190N जो कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N था, जो कि 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव होगा। थैंक यू।